दोस्तों 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है और इस दिन सभी को ये उम्मीद होती है कि सेंटा से एक गिफ्ट मिलेगा और ऐसा ही एक गिफ्ट सबको मिला भी, पूरे भारतवासियों को मिला। लेकिन ये गिफ्ट सेंटा ने नहीं बल्कि ये गिफ्ट रेलवे ने दिया है, रेलवे का किराया बढ़ाने का। अब ऐसे में रेलवे ये कह रहा है कि भैया क्वालिटी सर्विसेज अगर चाहिए तो पैसा तो लगेगा और पैसा तो बढ़ेगा। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये नहीं है कि किराया बढ़ा, सवाल ये है कि किराया कहां कहां बढ़ा और कहां पर चुपचाप से छोड़ दिया गया। क्योंकि साहब चुनाव का मौसम है और मौसम में हर फैसला मौसम देखकर ही किया जाता है। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ आए कि आखिरकार देश भर में रेलवे का अगर किराया बढ़ रहा है तो किस जगह वो किराया नहीं बढ़ा या फिर यूं कहें कि नाम मात्र बढ़ा है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि रेलवे ने आखिर किया क्या है, रेलवे ने आखिर कहा क्या है। पैसेंजर ट्रेन में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई। मेल एक्सप्रेस में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई। 215 किलोमीटर तक कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके जो किराया है, रेलवे का किराया उसमें। लेकिन 750 किलोमीटर तक 5 रुपए और 1250 किलोमीटर तक ये 10 रुपए की महंगाई आपको झेलनी पड़ेगी। अब ऐसे में रेलवे का तर्क ये है, क्योंकि जब किराया बढ़ा है तो लोगों के मन में काफी सारे सवाल भी आएंगे कि अभी कुछ दिन पहले भी किराया बढ़ा था, बार बार किराया क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो रेलवे का साफ कहना है कि स्टाफ महंगा हो गया है, मेंटेनेंस महंगा हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, इस वजह से ये काम हमें करना पड़ रहा है। यानी कि रेलवे रो रहा है और रोने के बाद जो बिल है वो यात्रियों को पकड़ा दिया कि अब आप संभालिए। अब रेलवे की तिजोरी कितनी भरी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि रेलवे का जो किराया था वो बढ़ा दिया गया था। रेलवे का हिसाब किताब भी एक बार आप सुन लीजिए। जुलाई से लेकर अभी तक 700 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रेलवे के पास आए, बाकी महीनों में 600 करोड़। अब यानी कुल मिलाकर के रेलवे का इंजन घाटे से निकलकर मुनाफे की पटरी पर अभी भी दौड़ रहा है। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट तब आता है अगर आप बंगाल पहुंचेंगे तो ये किराया रुक जाएगा, ये उतना महंगा किराया नहीं होगा। सवाल ये है कि आखिरकार क्यों, जब पूरे देश के लिए किराया बढ़ रहा है तो बंगाल में ये महंगाई क्यों नहीं पहुंची। जरा आप बंगाल का नक्शा समझिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और वहीं मुर्शिदाबाद, मालदा, बेलडांगा नदियों के कई सारे हिस्से। यहाँ की सियालदाह से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों में या तो किराया बढ़ा ही नहीं और अगर बढ़ाया गया तो वो नाम मात्र बढ़ाया गया। अब सवाल सीधा है कि क्या ये इलाके रेलवे के खर्च से बाहर हैं या इनका कोई प्राइवेटाइजेशन हो चुका है कि यहाँ का खर्चा जो है वो रेल मंत्रालय की तरफ से नहीं हो, या फिर यहाँ जो डीजल, यहाँ जो फ्यूल है वो मुफ्त में चल रहा है। तो नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो है राजनीति चल रही है। राजनीति की बात अगर हम करें तो इन इलाकों में राजनीति घुसी कहां से। इन इलाकों की बात अगर करें तो इन इलाकों की पहचान है कि मुस्लिम बाहुल आबादी वाले इलाके हैं जो मैं आपको बता रहे हैं। चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे मालदा हो, चाहे बेलडांगा हो या नदियों के कई हिस्से, ये वो जगह है जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाका कहा जाता है इन्हें। रोजाना पैसेंजर ट्रेनों पर यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरह से निर्भर है। अब 2026 में बंगाल में चुनाव और चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या होता है, वो होता है वोट। अब जरा सोचिए कि अगर किराया बढ़ गया होता यहाँ तो सबसे पहले किसकी जेब कटती? उन मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, जो छात्र हैं, जो आना जाना करते हैं, रोज अप डाउन करने वाले आम आदमी की। तो जब जेब कटती तो इसका गुस्सा सीधा कहाँ निकलता? वो निकलता वोट के दिन। लोग ये गुस्सा रखते अपने अंदर कि महंगाई हो रही है, अब ऐसे में हम सरकार बदल देंगे, या फिर ऐसे में जो महंगाई बढ़ा रहे हैं हम उसे आने नहीं देंगे। तो इस गुस्से को ना पनपने देने के चलते ही बंगाल में जो है किराया उस हिसाब से नहीं बढ़ाया गया। अब इसके पीछे की रणनीति क्या थी? ऐसे लोगों की, जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, जो रोज अप डाउन कर रहे हैं, या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी जेब को मत छेड़ो। ये राजनीति का सबसे पुराना उसूल रहा है कि जिसकी जेब बचाई उसका वोट पा लिया, या फिर उसका वोट जो है वो पक्का है। अब किराया नहीं बढ़ाया तो इसका मैसेज तो साफ है, लोगों को ये मैसेज देना है कि देखो भाई, हम तो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। दूसरी रणनीति, जो उभरते हुए नेतृत्व है उनकी काट करनी है। इन इलाकों में हाल के सालों में कई नए चेहरे हैं, कई नए सामाजिक धार्मिक प्रभाव हैं और सत्ता के लिए जो कि एक नई चुनौती बन रहे हैं। ऐसे में कोई भी सरकार ये रिस्क नहीं लेगी कि ये रेलवे का किराया ही एक मुद्दा बन जाए ताकि वो लोग इस मुद्दे को भी आगे बढ़ा चढ़ा के दिखा सके। तो ये एक तरीके की ट्रिक थी ताकि ये लगे लोगों को कि रेलवे का मुद्दा यहाँ पर नहीं उठाया जा सकता। चुनाव तक तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि रेलवे का किराया यहाँ पर बढ़ाया गया है। अब ऐसे में रेलवे बोल रहा है कि भाई हम तो मासूम हैं,
पैसेंजर ट्रेन तो पहले से ही घाटे में है, किराया बढ़ाने से राजस्व नहीं बढ़ता है, सामाजिक असर ज्यादा होता है। बात सही है, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि ये सामाजिक असर सिर्फ चुनावी इलाकों में ही क्यों दिखता है, ये और किसी जगह पर क्यों नहीं दिखा। ये अब बिहार में चुनाव हो चुके हैं तो ये बिहार में क्यों नहीं दिख रहा है, ये और कहीं क्यों नहीं दिख रहा है, ये यूपी में क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बंगाल में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बंगाल में चुनाव है। मतलब साफ है, रेलवे का किराया कोई सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं है, ये बजट से निकलता है, लेकिन चुनाव में ये पहुंचता है और वोटिंग मशीन पर सीधे सीधे ये असर डालता है। और बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हर वोट सोने का भाव माना जाता है, सोने के भाव वहां का हर वोट बिकता है, वहां किराया भी सोच समझ कर बढ़ाया जाता है। तो जनाब, ये बहुत साफ शब्दों में अगर कहें तो देश में किराया बढ़ा है, रेलवे को पैसा भी मिला है, लेकिन बंगाल के कुछ इलाकों में किराया लोकतंत्र की छाया में ठंडा रखा गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं ढो रही, यहाँ जो ट्रेन है वो वोट को ढो रही है। जो ये बताएगा आपको, बंगाल के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि हम पूरे देश की बात तो अलग है, लेकिन बंगाल के हम सगे हैं। और ये समझने की जरूरत वहां की जनता को भी है कि ये सारी जो क्रोनोलॉजी है, ये सारी जो ट्रिक्स हैं, वहां की जनता को लाभान्वित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये एक लोभ है लाभान्वित करने के चलते। हमने देखा बिहार में जब चुनाव हुए तो वहां पे 10-10 हजार रुपए जिस तरीके से बांटे गए, उसके चलते वहां पर जो है कई बार जो लोग हैं उनके मन में पहले था कि वो महागठबंधन को सपोर्ट करें, लेकिन उसके बाद वो लोग एनडीए की तरफ आए। तो ये एक तरीके का लालच होता है, और कोई भी जो जनता है बंगाल की, वो इस लोभ में ना आए। उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और आप भी जरा सोचिए इस वीडियो के माध्यम से कि ये रेलवे का जो फैसला है ये सही था या गलत था। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।